आप सभी को स्वागत। काफ़ी दिनों से कुछ साथियों के द्वारा जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर एक समूह सखी ग्राम संगठन में कब तक रहेगी और अपनी सेवाएं स्वयं सहायता समूहों को कब तक देगी। तो आज के विषय बिंदु में मुख्यतः यही है कि एक समूह सखी ग्राम संगठन में कब तक रहेगी, कब तक वो सेवाएं देगी और कब तक रह सकती है। अगर उसको अधिक समय तक कार्य करना है तो वो अपने कार्य को कैसे आगे बढ़ा सकती है। साथ में बताता चलूँगा आपको कि अगर कोई सवाल का जवाब आपको नहीं मिल पाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पुनः उस चीज़ को पूछ सकते हैं। उसकी मैं जानकारी करके आपको अवश्य ही बताऊंगा। मैं चलते हैं, आज हम बात करते हैं कि आखिर एक समूह सखी ग्राम संगठन में कब तक रहेगी और अपने कार्यकाल को कैसे बढ़ा सकती है। तो जिसमें आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से समूह सखी का कार्य कब समाप्त होगा, करारनामा क्या है, कैसे करें, करारनामा किसके साथ होगा, करारनामा से लाभ, करारनामा क्यों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आपका समूह सखी के रूप में चयन होता है तो सबसे पहले उनका मॉड्यूलर 1 और मॉड्यूलर 2 प्रशिक्षण होता है। जब मॉड्यूलर 2 प्रशिक्षण होता है तभी से एक समूह सखी को वरीयता दी जाती है कि वो काम करने योग्य है और उसको उसी समय से पैसा मिलना शुरू होता है। तो जब उसका M2 में पैसा मिलने से पहले उनसे आपका एक आधार कार्ड का फोटो से जमा होता है और आपका बैंक पासबुक का फोटो से जमा होता है और एक 10 रुपये पे करारनामा होता है। यही करारनामा होता है जो कि एक समूह सखी को ग्राम संगठन से जोड़ता है। तो आज हम जानेंगे कि करारनामा कैसे होता है और किस प्रकार से किया जाता है। तो ये करारनामा होता है तो दो पक्षों के बीच में होता है। पहला पक्ष होता है ग्राम संगठन और दूसरा पक्ष होता है समूह सखी, क्योंकि यहाँ सेवाएं लेने वाला ग्राम संगठन है और सेवाएं देने वाली समूह सखी है। तो इनका करारनामा एक 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे होता है और इसमें साफ साफ लिखा जाता है कि ये समूह सखी का चयन केवल 1 साल के लिए किया जा रहा है। तो इसको सीधा समझें कि एक समूह सखी अगर अपने करारनामा को आगे नहीं बढ़वाती है तो वो केवल 1 साल तक के लिए ही हकदार है वहाँ काम करने की और पैसा लेने की। तो इस करारनामा में क्या क्या लिखा जाता है ये हम जानेंगे कि ये करारनामा में इस प्रकार से आपको टाइप कराना पड़ेगा, जिसमें 3 प्रकार की मुख्यतः शर्तें होती हैं। पहला होता है आपके कार्य को लेकर, दूसरा होता है आपके कार्यकाल को लेकर, कार्यकाल कब तक आप काम करेंगे। तो आप केवल 1 साल तक ही काम कर सकते हैं। अगर आपने अपना करारनामा आगे नहीं बढ़ाया है तो आगे आप उस ग्राम संगठन में सेवाएं देने योग्य नहीं है और अगर देते भी हैं तो हो सकता है कि आपको ग्राम संगठन पैसा भी ना दे, आपको मानदेय ना भी दे। तो इन चीज़ों को हम जानेंगे। तो करारनामा में पहला पक्ष के द्वारा सारा ग्राम संगठन का डिटेल दिया जाता है और उसके बाद समूह सखी की सारी डिटेल दी जाती है। और पहली शर्त में सीधा होता है, आप देखेंगे कि 1 साल का ही करारनामा है। तो अगर आपको लंबे समय तक कार्य करना है तो आपको ये करारनामा आगे बढ़वाते ही रहना पड़ेगा, नहीं तो आप 1 साल तक ही उस ग्राम संगठन में कार्य करने योग्य हैं। दूसरा मुख्य बिंदु होता है कि आपको कितने समूहों को देखना है और क्या क्या मुख्यतः काम करने हैं, ये आपके करारनामा में अंकित होते हैं। तीसरा होता है आपकी सेवाओं को लेकर कि अगर आपके ग्राम पंचायत से बाहर अगर आपको ग्राम संगठन भेजता है तो आपको उसका वो अतिरिक्त यात्रा भत्ता और आपको अन्य व्यय भी देगा। चौथे रूप में आप देखेंगे कि आपके कार्य का मूल्यांकन होता है। अगर आपके कार्य का मूल्यांकन बराबर हर साल के बाद ग्राम संगठन करेगा, आप इस कार्य को करने योग्य हैं और अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो आगे रखेगा, नहीं तो आपके कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो ऐसे अगर हम समझें तो एक समूह सखी का कार्यकाल केवल 1 वर्ष ही होता है। करारनामा से लाभ क्या होगा? करारनामा से लाभ ये होगा कि आपका ग्राम संगठन के साथ नियमित जुड़ाव बना रहेगा और आप अपने ग्राम संघ के साथ खुशी से काम कर सकते हैं। साथ में आप अपने पैसों को भी अधिक से अधिक समय तक
आय के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो कुछ समय के बाद हो सकता है कि ग्राम संगठन आपको पैसा देना भी बंद कर दे। तो मुझे उम्मीद लगता है कि आपके लगभग सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर कुछ भी बाकी हो फिर आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो मुख्य यही था कि करारनामा, अगर हम इस पूरे सारांश को समझें तो ये है कि हमें अपने हर साल के बाद करारनामा को नियमित कराते रहना चाहिए। नहीं तो समूह सखी का कार्यकाल 1 साल के बाद ही समाप्त हो जाता है।